और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। तारिक रहमान को जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, तारिक रहमान को जान से मारने की धमकी मिली है। तारिक रहमान को जमाते इस्लामी संगठन ने मौत की धमकी दी है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं तारिक रहमान और इस बीच उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान और अब 17 साल बाद जब उन्होंने सरजमी पर अपने पैर रखे और उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जमात इस्लामी संगठन ने मौत की धमकी दी है। 17 साल बाद जमात इस्लामी संगठन ने तारिक रहमान को जान से मारने की धमकी दी है और इसके बाद अब जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगातार तारिक रहमान की सुरक्षा को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 17 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे तारिक रहमान जब बांग्लादेश आए और उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। तारिक रहमान को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश के हालात है उसके बाद तमाम तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं और उन सवालों के बीच अब एक और ये बड़ी खबर जिसमें तारिक रहमान को जान से मारने की धमकी दी गई है। जमात इस्लामी संगठन ने मौत की धमकी दी है। तो रहमान की वतन वापसी अब क्यों हुई है वो भी हम आपको समझाते हैं। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें जब उनकी वतन वापसी हुई और दूसरी तस्वीर जब उनके जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी के, वो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें बेहद बहुत सारी चीजें अपने आप में बयां करने वाली है। जिस तरह से बांग्लादेश में हालात है उसके बाद से लगातार इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। तारिक रहमान को अब जान से मारने की धमकी दी गई। रहमान बांग्लादेश के अगले पीएम हो सकते हैं। यूनुस ने रहमान पर लगे सभी केस वापस ले लिए हैं। ये वजह हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस वजह से उनकी जो है वतन वापसी 17 साल बाद हुई है। ये पूरे ग्राफिक के जरिए अब इस पूरे रहमान की वतन वापसी को समझने की कोशिश करिए कि रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इस बीच यूनुस ने रहमान पर लगे सभी केस जो है वो वापस ले लिए थे। जो केस लगे थे उसकी वजह से रहमान देश छोड़कर चले गए थे लंदन और उसके बाद 17 साल बाद उन्होंने वापसी की है। मां खालिदा जिया की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और इस वजह ये भी एक वजह जो है मानी जा रही है कि वो वतन वापसी कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में कुछ और ही चर्चा है। तारिक रहमान इस वक्त जो है बीएनपी का कामकाज देख रहे हैं। एक सर्वे में होने वाले आम चुनाव में बीएनपी को बढ़त मिलती हुई भी नजर आई है। आवामी लीग के बैन से बीएनपी को फायदे की उम्मीद नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि किसके इशारे पर ये तारिक रहमान जो है वो वतन वापसी की है, उन्होंने वो वतन वापसी क्यों की है वो भी हमने आपको समझा, लेकिन किसके इशारे पर ये भी बेहद समझने की जरूरत है। क्योंकि अमेरिका के इशारे पर अगर बात की जाए, रहमान की देश वापसी देखने को मिल रही है। जिस तरह से अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट जो है कहीं ना कहीं नजर आ रही है अगर देखा जाए, उसके बाद से इनकी वतन वापसी जो है वो मानी जा रही है। वहीं एक फोन कॉल पर यूनुस ने सारे केस माफ कर दिए हैं। ये एक फोन कॉल पर ही देखने को मिला है। बांग्लादेश का असली बॉस जो है वो अमेरिका है। जिस तरह की घटनाक्रम वहां पर देखने को मिल रही है और उसकी वजह से अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बांग्लादेश की राजनीति में अमेरिका की एंट्री देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़े। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, आप सबसे पहले अपडेट दीजिए, किस तरह से जो है जान से मारने की धमकी दी गई है? क्या वो मेल फॉर्मेट में था या किसी और तरीके से दिया गया था? अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो खबर सामने आ रही है कि उनको जो धमकी मिली है वो कई ऐसे संगठन है वहां पर जो कट्टरपंथी संगठन है उन्होंने दी है। हालांकि क्योंकि जब से तारिक रहमान वापस आए हैं उन्होंने एक चीज़ ये जरूर कही है कि जो बांग्लादेश है वो सभी धर्मों के लोगों का देश है और सांप्रदायिक देश है। तो ऐसे में
कोई भी एक धर्म के लोग यहाँ पर नहीं है, ये सब लोगों का देश है। ऐसे में जो कट्टर संगठन है, जो मुस्लिम कट्टरवादी संगठन है, उनके निशाने पे आए हैं। उनको एक धमकी दी गई है, एक मेल भी आई है जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, और उसको लेकर वहां पे सुरक्षा कड़ी कर दी गई। देखिए उनका एक नारा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ना पिंडी ना दिल्ली, सबसे पहले बांग्लादेश। ये जो नारा था कहीं ना कहीं वो युवाओं को जरूर रिझाया है, जिसके चलते ही जो कट्टरपंथी संगठन है उन्होंने इसको आड़े हाथे लिया है। और हालांकि देखा जाए तो जब से शेख हसीना की सरकार गई है, उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद जो कट्टरपंथी नेता थे या जो ऐसे गुट थे, वो जो है वो काफी सक्रिय हो गए, और उसके नतीजे देखे गए हैं। जितने भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उन पे जो है कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है, वो किसी न किसी के मारे गए हैं, जिसको लेकर अब इनके आने से उन चीजों पर लगाम लगने की बिल्कुल विकास, ये भी समझने की जरूरत है कि अगर धमकी दी गई है तो क्या जो कार्यकर्ता हैं, या फिर अगर सुरक्षा की बात की जाए, क्या उसको लेकर किसी तरह की जिम्मेदारी तय की गई कि हाँ इनको अब सुरक्षा दी जाए? साथ ही साथ अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट की बात जो है निकलकर सामने आ रही है, वो पूरे सिनेरियो को अगर समझा जाए तो किस तरह से ये तस्वीर जो निकलती हुई दिख रही है, खासकर सुरक्षा प्लस इन्वॉल्वमेंट के नजरिए से? देखिए इन्वॉल्वमेंट तो साफ साफ दिख रही है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से आई है तब से बांग्लादेश में एक अस्थिरता का माहौल है। लगातार कट्टरपंथी ताकतें जो हैं वहां पर वो हावी हो रही हैं, जिसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं जो एक पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ इनके संबंध गहरे होते दिख रहे हैं, जिसका खतरा सिर्फ भारत को नहीं और देशों को भी था। इसके चलते कहीं ना कहीं ऐसी खबरें जो आ रही हैं कि ये एक पर्दे के पीछे से एक पूरी गेम खेली गई है, जिसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जमात इस्लामी से जोड़ने की जरूर कोशिश की गई तारिक रहमान को, लेकिन वो एक उदारवादी नेता माने गए हैं, वो कट्टरपंथी नहीं माने गए हैं, जिसकी वजह से उनको इस समय इसलिए लाया गया क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो देश संभाल नहीं पा रही थी। अब उनका 17 साल बाद आना कहीं ना कहीं ये जरूर साबित कर, उन पे जो केस थे वो भी खत्म कर दिए गए हैं। जो 48 से ज्यादा केस बताए गए थे, जिसमें भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 में जो बांग्लादेश में ग्रेनेड अटैक हुआ था, वो ऐसे गंभीर आरोप भी लगे थे। तो उनको यहां लाना एक पूरी तरह से एक रणनीति, ऐसी सोची समझी रणनीति, क्योंकि देखिए पाकिस्तान और चाइना का साथ बांग्लादेश को मिल रहा था, और अमेरिका कहीं कहीं नहीं चाहता कि चाइना जो है वो बांग्लादेश के करीब आए, क्योंकि आगे भी भारत को खोने का खतरा उसके सामने आया। कि कई ऐसे जो स्कॉलर्स हैं, कई बड़े जो नेता हैं, उन्होंने अमेरिका के लोगों ने बोला है कि अमेरिका ने भारत को एक तरफ किया है और चाइना की तरफ जाने को मजबूर किया अपने रिश्ते खराब करके भारत के साथ। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी अगर चाइना की तरफ जाता है तो उसका नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा। ऐसे में लग रहा है कि ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे गेम खेली गई है, ताकि मोहम्मद यूनुस की सरकार को अगले साल इलेक्शन होने हैं, वहां पर जब ये क्योंकि जब ब्रिटेन में ये रहे हैं उस दौरान इन्होंने डिजिटल माध्यम से जो बीएनपी के प्लेटफॉर्म है वहां से जो युवा मतदाता है उनमें तारिक रहमान ने अच्छी पैठ बना ली है, तो उसका फायदा उनको अगले साल होने वाले इलेक्शंस में उसका फायदा मिलना साफ साफ दिख रहा है। और लग रहा है कि आने वाले समय में जो है ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हो सकते हैं आने वाले अगले साल बांग्लादेश के, तो इसका फायदा अमेरिका जरूर उठाना चाहेगा। बिल्कुल, अगर समझा जाए प्रधानमंत्री की राह कितनी आसान है, खासकर तारिक रहमान के लिए। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि यूथ जो है वो तारिक रहमान को पसंद कर रहा है, अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या जो सिनेरियो अभी है वो पलटता हुआ नजर आएगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये सिनेरियो जो जरूर पलटेगा, क्योंकि जो कट्टरपंथी नेता हैं या उनके जो ग्रुप्स हैं जो इस वक्त जिन्होंने आतंक मचा रखा है बांग्लादेश में, उन पे लगाम लगेगी। हालांकि ये भी एक जो है जमात इस्लामी से कहीं ना कहीं जुड़े जरूर हैं, लेकिन ये उदारवादी नेताओं में काउंट होते हैं। ऐसे में ये जो है एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकते हैं बांग्लादेश के भविष्य के लिए, जिसका फायदा अमेरिका तो उठाना चाहेगा, लेकिन भारत के लिए भी ये बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आने वाले समय में। क्योंकि फिलहाल जिस तरह से बता रहा हूं, भारत वेट एंड वॉच की नीति में है।